हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज हमारे पास क्रिसमस है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि आज के दिन वॉल्यूम हमारे पास थोड़ा सा डाउन रहता है। और क्रिसमस के बाद क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी ने वापस से जो हमारी लोकल सपोर्ट थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से एक बाउंस 92 से 94 के तक, वहाँ से एक बाउंस लेके 98 के तक की रैली दे दी। और कल रात को तो $99,500 तक भी हमारे पास जो था वो गया था। तो क्या अब हमारे पास 1 लाख पे दोबारा आएगा बीटीसी, 1,20,000 हमारे पास नेक्स्ट है। ऑल्ट कॉइन्स की क्या पोजीशन है आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। से पहले आज की वीडियो को लाइक हम डिसाइड कर लें, तो वो है 800 लाइक। और आई होप आप लोग आज 77,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे करवा दोगे। तो सारे सब्सक्राइब करो, 3 तक मैं गिन लेता हूँ, सारे लाइक कर लेना, ठीक है। 1 2 3 एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अच्छा देखो, आज हमारे पास बीटीसी जो है वो 98 वाली रीजन्स में है। तो ईद को भी कहीं ना कहीं हमारे पास 3700 की तरफ होना चाहिए ना। नहीं, ईद हमारे पास वहीं पे पड़ा हुआ है। जबकि अगर हम कंपेयर करें, लास्ट टाइम बीटीसी जब 98 पर था हमारे पास 10 से 11 दिसंबर के बीच में 96 इवन 96 पर था बीटीसी, ठीक है। तब ईद भी हमारे पास एक लेवल को होल्ड करता था। इट वाज 3640 और 3580, बट स्टिल हमारे पास ईद जो है वो लैक ऑफ मोमेंटम शो कर रहा है। और जो हमारे पास ईद के अंदर वॉल्यूम आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन। बाकी ऑल्ट्स का स्टिल कोई मोमेंटम नहीं है। मैंने जो वीडियो आपको बनाकर दी थी कि आपको टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स कौन से ऐड करने चाहिए, मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स वहीं पर है। अभी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँ तो मार्केट अभी वो वाली नहीं है कि जिसके अंदर आप स्कैल्पिंग करें। दैट्स द रीज़न मैंने पिछले 6 दिन से प्रीमियम में कोई ट्रेड नहीं दी और मैंने प्रीमियम ग्रुप को पॉज किया हुआ है 1 जनवरी तक के लिए। 1 जनवरी से हम लोग दोबारा से उसको कंटिन्यू कर देंगे, दोबारा से ट्रेड देना स्टार्ट करेंगे। हमने किसी को हटाया नहीं, हमने किसी के मंथ काउंट नहीं किए। अभी रीजन ये है कि देखो, जो भी ट्रेड हमें अच्छी लग रही है बीटीसी के मूव के ऊपर हम आते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे एमडीटी की ट्रेड काफ़ी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि उस रीजन में है, नहीं है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करी था अपने इस लेवल से, तकरीबन 61 वाला इसका जोन था, वॉल्यूम अच्छा था। अब मैं इसका स्टॉप लॉस क्या कंसिडर करूँ। अब अगर हम स्टॉप लॉस देते तो या तो ट्रेंड लाइन बिलो, ट्रेंड लाइन के बिलो देते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लास्ट लो के नीचे देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड लो था, तो मैंने कहा चलो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब 61-60 रीजन के अंदर ये चल रहा था, अब इसने दे दिया 2-3% का प्रॉफिट, लेकिन 3% के प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर 11 या 12% का स्टॉप लॉस यूज करूँ। कॉइन्स के स्ट्रक्चर ही बिगड़े हुए हैं। जो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, अगर आप उनके लास्ट लो से उनका स्टॉप लॉस सेट करते हो तो यहाँ पर कितना गंदा बन रहा है, 12% 13%। और चलो स्टॉप लॉस हम लगा भी नहीं इतना बड़ा, बट मार्केट की क्या यहाँ पे श्योरिटी क्या वो होल्ड करेगी। क्योंकि बीटीसी अगर अभी भी हमारे पास 1 से $2,000 नीचे गिरा तो ये ऑल्ट कॉइन्स वापस से वहीं पर आके गिर जाएंगे जहां पर ये घिरे हुए थे। तो 12 से 13% रिस्क लेना मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। इतना रिस्क लेना आई थिंक इथेरियम में भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि बीटीसी अभी 96 पर आएगा, ईद फिर से गिर के हमारे पास 3280 3380 की तरफ आ जाएगा। दैट इज द रीजन। आप ये देखो कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन्स में क्या मिल रहा है। तो मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन्स की यही सिचुएशन है, किसी में भी खास अपनी रीजन। क्योंकि अगर आप देखो इसका भी लास्ट लो आप जाकर देखोगे तो ये जो डंप आया था उसने काफी लोग कॉइन्स के स्ट्रक्चर्स जो थे वो बहुत ज्यादा खराब कर दिए थे। सो दैट्स द रीजन अभी स्कैल्पिंग मार्केट के अंदर सुटेबल नहीं है। अभी आप स्विंग्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे पीएचई की एक हमारी बहुत पुरानी ट्रेड थी जो हमने डिस्कॉर्ड में शेयर की थी। इट वाज ऑन अ जोन लाइक 0.1112 पे वापस आया था, फिर उसने 2x कर दिया। अभी हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है, बट आप देखो बीटीसी डोमिनेंस ऐसी रिजेक्शन पहले भी लेती रही है और आप बड़े टाइम फ्रेम आप इसको देखोगे तो ये कुछ भी रिजेक्शन नहीं है। हमें रिजेक्शन चाहिए इस लेवल की। जैसे नवंबर में हमारे पास रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी, जैसे यहाँ से हमें देखने को मिली थी रिजेक्शन, तो हमारे पास ऑल्ट्स में हमारी रोटेशन हुई। ये तो छोटी मोटी रिजेक्शन है, ये तो जब बीटीसी डोमिनेंस पंप रहती थी तब भी आती थी। और ये जो पैसा रोटेट हुआ ये सारा का सारा हमारे पास मीम कॉइन्स में, अगर आप जाके देखो पेंगू टर्बो, तो यही पंप कर रहे हैं। क्वालिटी ऑल्ट्स में स्टिल कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। सो आप क्या करें, स्टिल आप जो है वो चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें। देखिए अभी मेरे लिए जो मेन नैरेटिव्स हैं वो 3-4 ही हैं। जैसे कि चाइनीज नैरेटिव 2025 के अर्ली टाइम में, फिर इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल वर्ल्ड एसेट्स, और फिर 2025 के एंड में या 26 के स्टार्ट में हमारे पास गेमिंग, जब GTA 6 हमारे पास आ जाएगा। फिल वक्त यही 3 नैरेटिव्स हैं। तो मैं आपको कॉइन्स जाकर बता चुका हूँ, तो ये वीडियो आप लोग जाकर देख लो, टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स टू बाय। आप मेरे चैनल में जाओगे, आपको तकरीबन वीडियोस में आप जाओगे ना, तो आपको तकरीबन दूसरा वीडियो, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो जो है आपको मेरा ये मिल जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। रिसेंट्स में ही मैंने अपलोड किया है और थर्ड में मिलेगा क्योंकि ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, राइट। तो अब आपको यहाँ पर क्या अपनी पोजीशनिंग करनी चाहिए। देखो बीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो क्रिसमस पे इसने किस तरीके से हमारे पास बिहेव किया है। देखो क्रिसमस में हमारे पास इससे पहले ना थोड़ी सी मार्केट चौपी रहती है। जैसे कि लास्ट टाइम जब 25 दिसंबर थी, इससे पहले भी मार्केट थोड़ा सा चौपी थी और उसमें खास मोमेंटम नहीं था। बट आफ्टर 25 दिसंबर, पहली तारीख से जो कि लोग वापस से काम पर आ जाते हैं, सब लोग दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, तो एक डंप आता है, मैनिपुलेशन
कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद मार्केट रिकवरी देती है। और लास्ट टाइम आफ्टर द क्रिसमस इसने जनवरी में मतलब न्यू ईयर के बाद, क्योंकि जनवरी फरवरी चाइनीज न्यू ईयर भी होता है, तो मार्केट काफ़ी अच्छा, तो इसने हमारे पास 2x की रैली दी थी। BTC हमारे पास $38,000 से जो था वो $74,000 का इसने न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पर बिल्ड किया। इससे पहले अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो यहाँ पर सेम ये सिचुएशन हुई थी कि क्रिसमस के टाइम पे BTC ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास जो थी वो एक तरीके से कंसोलिडेशन की थी, ठीक है। और फिर आफ्टर द क्रिसमस यहाँ पे जनवरी स्टार्ट हुआ और जनवरी में BTC ने यहाँ पर 16,000 से जो रैली दी है वो जाके कहीं एंड हुई है 25,000 पर, और फिर एक करेक्शन आई थी मार्केट के अंदर, देन अगेन BTC बाउंस हो गया। और अगर आप पीछे जाकर देखोगे तब भी आपको यही सिचुएशन मार्केट की दिखेगी अनटिल अनलेस वो बेयर मार्केट नहीं थी, ठीक है। बेयर मार्केट में तो जाहिर सी बात है मार्केट ने गिरना ही था, क्योंकि बेयर मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गिर रही होती है बड़े से बड़े इवेंट्स पे। बट अभी हम लोग बात करें तो वी आर इन बुल साइकिल राइट नाउ, और अभी भी हम लोग यहाँ पर जो है वो क्रिसमस जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट के अंदर आप देख रहे होगे कि खास वॉल्यूम मोमेंटम नहीं है, मतलब आप कॉइन्स का वॉल्यूम देखोगे तो वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, जैसे FET जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने डिमांड जोन पर, फिर हम इसको DCA कर सकते हैं 0.8 वाले लेवल्स पे। बाकी जो 5 कॉइन्स मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर जाके अपनी पोजीशनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको डम्प्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, इवन BTC 87 के तक की भी करेक्शन ले लेता है, तो आप पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट करते रहें, आपके पास बैकअप फंड्स हमेशा लाजमी होने चाहिए। ETH BTC नॉट शोइंग एनी पोटेंशियल अगेंस्ट द मार्केट, मतलब कोई इसके अंदर खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, वरना यही ETH BTC थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था, बट अभी इसने भी आउट परफॉर्म करना छोड़ दिया है। ये स्टिल अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ ही बैठा हुआ है, तो यहाँ से बाउंस किसी भी टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, अपने ऑल्ट्स जो आप लोग ऐड कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वो क्वालिटी ऑल्ट्स हों। जिन कॉइन्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो सारे के सारे क्वालिटी ऑल्ट्स हैं। जितना भी डंप करें, जैसे ETH था, जितना भी डंप हुआ लेकिन रिकवर कर गया जब मार्केट ने रिकवरी दी। लिंक जितना ही डंप हुआ बट रिकवर कर गया जब मार्केट ने रिकवरी दी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालो जो कि रिकवरी दे मार्केट के साथ साथ, ना कि किसी मीम कॉइन में या UT के जैसे जो टेम्पररी कॉइन्स पंप होते हैं उनमें आप स्टक हो जाओ, ठीक है। तो फिलहाल अपनी पोजीशनिंग आप लोग कुछ इस तरीके से करो। मैं फिलहाल यही है कि स्कैल्पिंग में बिल्कुल अवॉइड करो। जब एक चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड करूँ। स्कैल्पिंग में अभी बिल्कुल भी यहाँ पे पैसा नहीं है। हाँ, कुछ कॉइन से मेरे पैसा बना, जैसे कि लूमिया मैंने ऐड कर लिया था 1.29 की तरफ, तो स्टिल वो मेरी प्रॉफिट में जा रही है। ट्रेड 1.6 की तरफ वो चल रहा था। बाकी मैंने कुछ और प्रोजेक्ट जैसे PHB को मैंने DCA किया था, तो वो तो मैं प्रॉफिट में हूँ उसके अंदर। CFX मेरे ब्रेक इवन के ऊपर ही चल रहा है, खास उससे मुझे कोई गेन नहीं मिल रहा। टिया मुझे लॉस दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट 5 से 6% का, उससे मुझे खास प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा। और का मेरे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन की तरफ है, क्योंकि मैंने जो रीजन आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने वहाँ पे इसको DCA किया हुआ है, लाइक इस रीजन की तरफ 3.5 की तरफ। और अब जो मेरी पोजीशनिंग इसकी बन चुकी है 4.2 4.3 की तरफ आ चुकी है। और का इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, इफ़ यू गाइज वांट टू बाय यू गाइज कैन। अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी सोलाना की डेक से, और सोलाना की मीम कॉइन्स की तरफ अगेन जब मोमेंटम शिफ्ट होगा तो ये कॉइन हमें अच्छी रैली जो है वो दे सकता है। तो बस यही है मार्केट की ओवरऑल अपडेट्स, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अगर हम लो की बात करें जो BTC का एक टच हो सकता है, तो BTC ने जो बाउंस दिया वो कोई सर्टिस्फाइड बाउंस नहीं मुझे दिखा, अनटिल हम लोग अपने रीजन्स को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो जाते, जो कि स्टिल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है 99,500, जो कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्टिल अपने एक डाउन ट्रेंड की तरफ, यहाँ डबल बॉटम बना है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन ज़रूर है, बट स्टिल वॉल्यूम हमारे पास मार्केट के अंदर कम ही है। तो मार्केट दोबारा से 96 इन तरफ का रीजन्स जो है वो रुक कर सकती है। अगर आती है तो आप एक्यूमुलेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट बाउंस करती है तो वही होगा कि डोमिनेंस तेजी से निकल रही होगी, ऑल्ट्स मोमेंटम नहीं होगा। वीकेंड पे फिर हम कुछ स्कैल्प्स जो है वो ट्राई करेंगे कि हंट हो जाएं। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी स्कैल्पिंग वाली अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रही है। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, 1 लाख रुपए का हम लोग गिव अवे करने लगे। हमने एक पूलिंग की थी, आप जब ज्वाइन कर लोगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाना, वहाँ पर आप सबने येस पे क्लिक करना है, क्योंकि 7 से 8 हज़ार वोट्स होंगे और हम लोग 1 लाख रुपए का गिव अवे जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जाओ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो फ्री सिग्नल्स और मार्केट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।